आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि आजकल वाटरमेलन का सीज़न है और हम लोग जो है उसको बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने उसके जो छिलके हैं वो बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करने। हम उसके छिलकों से जो है वो टूटी फ्रूटी बना के रेडी करेंगे, जो कि बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। आपने सिंपली जो है वाटरमेलन के जो छिलके हैं उनको अच्छे से साफ़ कर लेना है, यानी कि जो उसका अंदर वाला पार्ट है उस पे से हम जो है वो पूरा जो वाटरमेलन है उसको उतार लेंगे और उसको हम साइड पे रख लेंगे खाने के लिए। ऊपर से हम ग्रीन वाला पार्ट इसका रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। जो इसके अंदर वाला पार्ट होगा हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। सिंपली हम सब जो है इसके छिलकों का जो है ऊपर वाला पार्ट उतार के साइड पे कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे एक एक स्ट्रिप लेनी है और उसको आपने इस तरह क्यूब्स में कट कर लेना है। शेप्स आप अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटी देनी चाहें तो दे सकते हैं आप। यहाँ पे मैं जो है वो नॉर्मल साइज़ की क्यूब्स कट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं कट करूँगी मैं। सिंपली आप अपनी चॉइस के मुताबिक कट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सब छिलकों के जो है वो क्यूब्स कट करके हम एक साथ एक प्लेट में कर लेंगे। और उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो जी देखिए, आपने मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर कट कर लिया है इसको। अब हमने क्या करना है, सिंपली हमने यहाँ पे एक बॉइलिंग वाटर ले लेना है, यानी कि मैंने पानी को ऑलरेडी बॉईल होने के लिए रख दिया था। आपने इस पानी के अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ सिंपली आपने इसके अंदर तरबूज के जो छिलके हैं उसको ऐड कर देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। आपने इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। हम इसको तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि जो है ये सॉफ्ट हो जाए। अब इस स्टेज के ऊपर हम इसके ऊपर कवर रख देंगे और इसको अच्छे से कवर कर देंगे ताकि ये जल्दी से बॉईल हो जाए। यहाँ पे इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे बॉईल होने में, ताकि ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। उसके बाद ही आपने इसको जो है वो पानी में से निकाल लेना है और हम इसका पानी जो है वो वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी पील है वाटरमेलन की वो अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं, क्यूब्स भी गल चुकी हैं हमारी। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसको हम पानी से निकाल लेंगे। पानी से निकालने के बाद आपने जो है वो इस पानी को वेस्ट कर देना है और दोबारा से आपने इस कढ़ाई को ही धो लेना है, हंगाल लें इसको। उसके बाद हम इसी में जो है अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो रेडी कर लेंगे। तो जी फ्रेंड्स, इस स्टेज पे आपने इसमें से अच्छे से पानी निकाल लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, उसी कढ़ाई के अंदर हम तकरीबन 1/4 कप पानी ऐड कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना है आपने। अब इसके बाद हम इस पानी के अंदर हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ऐड कर देंगे। अब हमने इस चीनी को जो है पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को हमने कर देना है ऑन। अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे कि जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व होने लग जाए पानी के अंदर। यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे और चीनी अच्छे से डिज़ोल्व होने लग जाएगी। जब इस तरह से स्टेज आ जाए तो आपने जो हमने पील निकाल के रखे हुए थे आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं, ताकि ये इस शीरे के अंदर जब मिक्स होंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा मीठी और डिलीशियस बन के रेडी हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी। अगर आप सब मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। तो जी इसको अच्छे से मिक्सिंग के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से कवर रख देंगे ताकि इसको अच्छे से हीट मिले और ये जल्दी से पकना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो है हल्का हल्का सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो टूटी फ्रूटी है वो चाशनी के अंदर बन के रेडी होने स्टार्ट हो जाएगी। इस स्टेज के ऊपर इसमें जो थोड़ी बहुत कसर होगी जो बॉइलिंग में नहीं हुई तो वो इसमें बन के रेडी हो जाएगी। और आपने इसको शीरे के अंदर तकरीबन 15 मिनट ज़रूर पकाना है, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसके अंदर शीरा भी जो है वो मिक्स हो जाए, यानी कि मीठी हो जाए अच्छे से। इस स्टेज के ऊपर हम इसको जो है वो डिश आउट कर लेंगे इस तरह से बिल्कुल। तो जी इसको मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है डिश आउट करने के बाद, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली ये बन चुकी है, पक चुकी है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा मीठी है, बिल्कुल ऐसे जैसे मार्केट से मिलती है हमें। इसको मार्केट स्टाइल जैसा कलर और देने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे। कलर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे मैंने रेड कलर ऐड किया है सबसे पहले। यहाँ पे हम इसकी कलर के साथ कर लेंगे मिक्सिंग। तो ये प्यारी सी रेड कलर में बन के रेडी हो चुकी हैं। दूसरे पार्ट को मैं दे दूँगी ऑरेंज कलर, या अगर आप ऑरेंज कलर नहीं भी देंगे तो ये येलो कलर में भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। लेकिन ये आपके जो फेवरेट कलर है उस पर डिपेंड करता है, आप जो भी कलर की टूटी फ्रूटी बनाना चाहें। यहाँ पे हम ऑरेंज कलर को भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो जी इस स्टेप के बाद इसका लास्ट स्टेप है वो ये है कि आपने एक स्ट्रेनर के ऊपर इसको डाल देना है ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा शीरा है वो निकल जाए। उसके बाद आप इसको अच्छे से ड्राई करने के बाद किसी भी एयर टाइट जार के अंदर आप इसको फ्रिज में रख लें। इसको आप स्टोर कर सकते हैं इजीली, और जब आपका दिल चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
आप इसको जिस भी स्वीट डिश में चाहे वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे केक हो, चाहे ज़र्दा हो, चाहे कोई भी आप मीठा बनाएँ। इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो जी आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, इस पे कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरख़्वान में बरकतें डालें। हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।